नाज़रीन ग्रामी, उस वक्त जब दो ममालिक आपस में महाज अराई के लिए खड़े हों और एक मुल्क किसी ऐसे हथियार की तैयारी में मसरूफ है जिसका तोड़ ना तो दूसरे मुल्क के पास मौजूद है और ना ही वो मुल्क इस तरह की टेक्नोलॉजी या वेपन बनाने पर काम करता है। अब जबकि चाइना और भारत के दरमियान लद्दाख के तनाज़े को लेकर हालात इंतहाई कशीदा हैं, तो ऐसे में एक ऐसी खबर चाइना की तरफ से सामने आ गई जिसने न सिर्फ भारत के होश उड़ा दिए बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका के भी औसान खता हो गए। चाइना की तरफ से ऐसा क्या कहा गया है जिसको लेकर भारत और अमेरिका में तशवीश पाई जाती है। आज की इस आम वीडियो में इन तमाम बातों को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से कबल मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की उस डेवलपमेंट की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका को भी परेशान कर रखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना को इस वक्त भारत पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से वाज़े बर्तरी हासिल है और स्टेल्थ फाइटर जेट न सिर्फ चाइनीज एयरफोर्स में शामिल हैं बल्कि इसके साथ साथ चाइना की तरफ से ये क्लेम भी किया जाता है कि चीन दुश्मन के स्टेल्थ जेट को डिटेक्ट करने की सलाहियत भी रखता है। चाइनीज एयरफोर्स में इस वक्त जो दो स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हैं उनके बारे में तो आप सब जानते ही हैं, जिनमें एक J-20 और दूसरा FC-31 तैयारा है। लेकिन इस बार खबर ये आ रही है कि चाइना एक तीसरे किस्म के स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम भी कर रहा है। चाइना की तरफ से ये भी कहा गया है कि चाइना जल्द ही अपनी तीसरी किस्म के फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाने वाला है। माहिरीन की तरफ से ये भी कहा गया कि चाइना का नया स्टेल्थ फाइटर जेट 6th जनरेशन सलाहियतों का हामिल होगा। चाइना अगरचे इस वक्त अपने तीसरी किस्म के स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है वो मुल्क अमेरिका है। यूएस नेवी और एयरफोर्स इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने वाली नेवी और एयरफोर्स है। अमेरिका की ये एयरफोर्स इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के 5 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यूज करती है। इसके अलावा अमेरिका इस वक्त अपनी एयरफोर्स के लिए 3 मुख्तलिफ इकसाम के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिजाइन भी कर रहा है, जिनमें 2 बमबार स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हैं। अगर सिर्फ अमेरिका और चाइना को ही देखा जाए तो चाइना के पास मुस्तकबिल करीब में 3 अदद स्टेल्थ फाइटर जेट और एक स्टेल्थ बमबार फाइटर जेट मौजूद होगा, जबकि अमेरिकन एयरफोर्स इस वक्त 9 अदद स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात हो रही थी चाइना के तीसरे स्टेल्थ फाइटर जेट की, तो इस वक्त अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना का तीसरा स्टेल्थ फाइटर जेट इस वक्त चीन का एक खुफिया स्टेल्थ फाइटर जेट है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन से मुतल्लिक अभी इतनी ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है। चाइनीज एरोनॉटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि चीन इस वक्त तीसरे ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है जो चीन का 6ठी नस्ल का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। चाइनीज एरोनॉटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने इस खबर को बाकायदा तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कंफर्म भी कर दिया। चीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसका न्यू जनरेशन फाइटर जेट 2021 के आखिर में फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार होगा। चाइना के इस स्टेल्थ फाइटर जेट के मुतालिक जो अंदाजे लगाए गए उनमें सबसे पहला ये है कि चाइना का ये स्टेल्थ फाइटर जेट अब तक का सबसे जदीद स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। माहिरीन की तरफ से ये भी कहा गया कि चाइना का 6ठी नस्ल का स्टेल्थ फाइटर जेट स्टेल्थ हथियार कैरी करने की सलाहियत रखता होगा, जबकि चाइनीज एयरक्राफ्ट कारपोरेशन की तरफ से ये भी कहा गया कि चाइना का ये एक मुकम्मल तौर पर सीक्रेट एयरक्राफ्ट है जिसकी खुसूसियात से मुतल्लिक चाइना नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले। ये खास तौर पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सामने रखकर डेवलप किया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि चाइना का FC-31 और J-20 फाइटर जेट क्योंकि कोई बड़ी कामयाबी समेट नहीं सके, इसलिए चाइना की तरफ से अब FC-30 में ही थोड़ी बहुत तरमीम करके इसको 6ठी नस्ल के फाइटर जेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले चाइना की फोर्सेस में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल है। चाइना की इन फाइटर जेट को अगरचे अमेरिकन F-22 और F-35 की कॉपी कहा जाता है, लेकिन अब देखना यह है कि चीन जिस 6ठी नस्ल के जेट पर काम कर रहा है
वो भी अमेरिका के किसी फाइटर जेट की कॉपी है, या फिर चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को मुकम्मल तौर पर खुद डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन का ये भी मानना है कि चीन इस फाइटर जेट को खुद डिजाइन और डेवलप करेगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में छठी नस्ल का कोई भी एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। अमेरिका में भी छठी नस्ल के फाइटर जेट पर काम जारी है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि चाइना ने अमेरिका की किसी छठी नस्ल के फाइटर जेट को कॉपी करके अपने नए स्टेल्थ फाइटर जेट को डेवलप किया हो। अगरचे चाइना के छठी नस्ल के स्टेल्थ फाइटर जेट से मुतल्लिक ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है, मगर चंद एक मालूमात के मुताबिक चीन ने इसमें जदीद रेडार लगाए हैं जो कि सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट को देखने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ इस एयरक्राफ्ट को इस तरह डिजाइन किया गया कि ये दुश्मन के रेडार पर किसी भी सूरत नजर नहीं आ सकेगा। माहिरीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि चीन अपने किसी भी नए त्यारे से मुतल्लिक खबर उस वक्त ही शाया करता है जब वो त्यारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका हो। इसलिए चाइना की तरफ से अपनी छठी नस्ल के स्टेल्थ फाइटर जेट से मुतल्लिक जो खबर लीक की गई, इसको लेकर माहिरीन यही कहते दिखाई देते हैं कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में दुनिया चाइना के इस नए फाइटर जेट को देख पाएगी। इस वक्त भारत और चाइना के दरमियान हालात इंतहाई खराब हैं और भारत की तरफ से चाइना और इसके पहले मौजूदा दोस्त पाकिस्तान और दूसरे वेपन से मुकाबला करने के लिए न सिर्फ अमेरिका से मदद मांग ली, बल्कि इसके साथ साथ भारत रूस और फ्रांस के साथ भी राब्ते में है। ऐसे में चाइना की तरफ से नए एयरक्राफ्ट की खबर का सामने आ जाना वाकई ही भारत के लिए परेशानी का बायस है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात से ज्यादा परेशानी अमेरिका को भी है, क्योंकि ये स्टेल्थ फाइटर जेट अमेरिकन नेवी में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जदीद खतरा है। लेकिन चाइना का नया स्टेल्थ फाइटर जेट किन खसूसियात का हामिल है, ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका पता तो तब ही चलेगा जब ये एयरक्राफ्ट तैयार होकर दुनिया के सामने आएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि नाज़रीन ग्रामी, हम हर रोज पाकिस्तान की किसी न किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियोस बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत का तवाज़न बरकरार रखे हुए हैं। प्लीज आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।